इंद्रजीत जी, माननीय राजमणि जी, आप समझदार आदमी हैं और आपसे माननीय इंद्रजीत सरोज जी। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी सरकार के द्वारा लगभग 9,12,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया। बजट चाहे जितना बड़ा बना दिया जाए मान्यवर, अगर उसको सही तरीके से खर्च न किया जाए तो जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। पिछले बार का भी बजट बढ़ चढ़कर सरकार ने प्रस्तुत करने का काम किया था। मैंने बजट खर्चे का ब्यौरा भी निकलवाया था फरवरी के महीने में। बहुत ही निराशाजनक खर्चा की स्थिति है। मैं सभी विभागों को नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने कुछ विभागों को देखा। इसमें जैसे उद्योग विभाग है, 49% ये खर्चा हुआ। ग्राम विकास विभाग 62% लगभग मान्यवर, मत्स्य विभाग 64% और नियोजन में 57% लगभग मान्यवर, राजस्व विभाग का 62%, लोक निर्माण का 64%, इसी तरह राज संपत्ति विभाग का 54% लगभग खर्चा हुआ, वन विभाग का 62%, व्यावसायिक शिक्षा का 56% और समाज कल्याण का मान्यवर 50%। सरकार कितना बड़ा बजट बना दे, अगर उसको धरातल पर खर्चा ना करे तो जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। मानिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। आज महंगाई से, अन्याय से, अत्याचार से, लूट से, भ्रष्टाचार से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। मानवर, समय से किसानों को खाद बीज नहीं मिलता, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है। चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे मक्के की फसल हो, चाहे जो है दलहन हो मान्यवर, और चाहे धान की फसल हो। जब किसानों को समय से खाद बीज नहीं उपलब्ध होगा तो उसकी पैदावार पर असर पड़ता है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर अन्याय, अत्याचार का बोलबाला है, पुलिसिया उत्पीड़न है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये बड़े पैमाने पर परेशान है। मानवर, पुलिस, जो लोग गुंडे नहीं हैं, जो लोग अपराधी नहीं हैं, उन्हें अपराधी बनाने में तुली हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की जेलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही आज जेलों के अंदर ठूस दिए गए हैं। मान्यवर, वास्तविक जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूमने का काम कर रहे हैं। अभी मान्यवर चित्रकूट जिले के अंदर बरगढ़ जगह है, एक बरगढ़ में एक व्यापारी के बेटे आयुष केसरवानी की अपहरण करके हत्या कर दी गई। मान्यवर जी, ये बहुत ही निंदनीय है। मान्यवर, कहने को तो सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। मान्यवर, मेरा ये कहना मान्यवर आपके माध्यम से, ये पुलिस को केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही जो है अपराधी नज़र आते हैं। वास्तविक जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, फिरौती मांग कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और उनके ऊपर कोई भी अंकुश लगाने का काम पुलिस नहीं कर रही। मान्यवर जी, इसी तरह अगर आप राजस्व विभाग की बात करें मान्यवर, आज तहसीलें लूट का अड्डा बन चुकी हैं। आज तहसीलें लूट के अड्डे बन चुकी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो नायब हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, सारे लोग लूट में मस्त हैं, घूसखोरी में मस्त हैं। गरीब का काम नहीं हो रहा, जायज़ काम नहीं हो रहा है।
गरीबों के पुश्तैनी मकानों को नोटिस दे करके, उन्हें गिराने की धमकी दे करके वसूली करने का काम आज राजस्व के अधिकारी कर रहे हैं। मान्यवर, पुलिस में आज थाने चौकियां, इनकी बोली लगाई जाती हैं, इनकी बोली लगाई जाती हैं, इनका टारगेट तय होता है कि आपको कप्तान साहब को इतना रुपया वसूल के देना है, नहीं तो आप हट जाओगे। मान्यवर जो है, अगर पुलिस की चौकी और थाने बिकेंगे तो गरीब के साथ न्याय क्या होगा। मान्यवर, इसलिए बहुत ही निराशाजनक बात है। मान्यवर, स्वास्थ्य के विषय में मैं कहना चाहूँ, स्वास्थ्य के विभाग के अंतर्गत मान्यवर हमारे जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज तो बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होगी लेकिन दवाई नहीं होगी। जो हमने जो अपने शासनकाल में जिला अस्पताल बनवाया था, उसको मेडिकल कॉलेज से अटैच कर दिया गया, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मान्यवर जी, हमारी सरकार से मांग है, अगर आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज कैंपस में 500 बेड का अस्पताल भी बनाया जाना चाहिए, तब जनता का लाभ मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। मान्यवर जी, माननीय सरोज जी, आज मान्यवर 10 मिनट तो मैं तो कभी बोलता नहीं। मान्यवर जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ जो है, आज स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। कुकुर मुत्ते की तरह, जैसे आप बोलते हैं ना, मैं भी पूर्वांचल का आदमी, कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट अस्पताल पैदा हो गए हैं। आए दिन उसमें लोगों की मृत्यु होती है, नाकाबिल लोग ऑपरेशन करते हैं, लूटने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उस पर अंकुश लगाने का काम नहीं करती। मान्य, हमारे जल जीवन मिशन की बात देख लीजिए। जो जल जीवन मिशन में हम लोग भी क्षेत्रों में जाते हैं, सभी माननीय सदस्य जाते हैं। हम लोग सीसी रोडें बनवाए थे, उन सीसी रोडों को काट डाला गया, पानी की पाइप लाइन बिछाई गई, जगह जगह से लीक है। आज टंकियां जब टेस्टिंग होती हैं तो ब्लास्ट कर जाती है। मानवर, पता नहीं है गुजरात का कौन सा मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम सरकार ने किया है। आज जनता को जल जीवन मिशन से भी बहुत धन्यवाद। मान्यवर मानक पीठ का ही गंगा सफाई की योजना, गंगा सफाई की योजना क्या हुआ, मूर्त रूप नहीं ले सकी। एक केंद्रीय मंत्री हुआ करती थी उमा भारती जी, कहती थी अगर गंगा साफ नहीं हुई तो गंगा में कूद कर जान दे दूंगी। अब की बार मोदी जी ने उन्हें मंत्री ही नहीं बनाया, आता है पता नहीं चल रहा उनका जो, अब गंगा एकदम गंदी हो गई है। मान्यवर, तो ये लोग जो मान्यवर खानन, मैं भी मिनिस्टर रहा, आप भी मिनिस्टर रहे, मैं बोलता नहीं जो है सदन में। खानन का ये हाल है, खानन का ये हाल है। पूरे प्रदेश के अंदर माफिया नदी तल से पोकलैंड लगा करके जो बालू खोदने का काम कर रहे हैं। ओवरलोड वाहनों की भरमार है, ओवरलोड वाहनों की भरमार है। मानवर, और लोक निर्माण विभाग के अंदर आज कैसी रोडें बन रही हैं। मानवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सदन भी सुन रहा है, माननीय मंत्री जी भी सुन रहे हैं। इस पर सरकार से कोई नीति बननी चाहिए, ये टेंडर प्रक्रिया में कोई नीति बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अंदर 40 से 48% बिल टेंडर पड़ते हैं, तो रोडें क्या बनेगी। आए दिन रोडें ध्वस्त हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, मानक तय है। मैं मानवर कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं कि सिस्टम लाने का काम करना चाहिए। मानवर, इस सरकार को जो है हम लोगों ने धन्यवाद दिया, हम लोगों ने विरोध नहीं किया, इन्होंने प्रेरणा केंद्र बनाने का काम किया, लेकिन हमने तो ये भी नहीं कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया बाबू कल्याण माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी में लगा दी जाए, इन्होंने लगाने का काम नहीं किया। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार के लोगों, आपको जेपी एनआरसी से क्या दिक्कत है। अधिष्ठाता महोदय,